जय हिंद साथियों। इस वक्त हम सिराज हिंद की सरजमीन पे बैठे हैं, जिसे जौनपुर के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी है, डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब, जो आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं और ये कुछ इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको विदेशों में भेजने का कुछ कार्य है इनका, जैसे एमबीबीएस की डिग्री हुई और कजाकिस्तान और कौन कौन सी जगहों पे। तो हम खुद ही इनकी ज़बानी जानते हैं कि और ये सबसे मेन चीज़ ये है कि ये पिछले कई सालों तक बहुजन समाज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता कह लिया जाए तो जो कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि जब यहाँ के स्पीकर सुखदेव राजभर थे उत्तर प्रदेश के, तो ये उनके बहुत चहीते भी थे। तो पहले हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इनके साथ में कुछ पॉलिटिकल इशू पे भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो आप जो संस्था चला रहे हैं, जो बच्चों की जो एमबीबीएस की है या जो बच्चों को बाहर भेजते हैं, उसकी जरा पूरी डिटेल बताएं आप। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का अपनी तरफ से डॉक्टर गुलाम रब्बानी खां की तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारी एक संस्था कह लीजिए, ये एक हमारा कार्यक्रम कह लीजिए, हम डीआर इंटरनेशनल के नाम से चलाते हैं, जिसका कंसल्टेंसी, आप उसको कंसल्टेंसी कह लीजिए, कि लोगों को सही राय देना है और राय को फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, उसका कोई चार्ज हम नहीं करते। कंसल्टेंसी का हमारे कोई चार्ज नहीं। हम इसलिए देखा कि क्योंकि हमने देखा कि हमारे बच्चे जब बाहर गए पढ़ने के लिए, तो उसमें हमको काफ़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ी, तमाम लोगों के चीटिंग फ्रॉड झेलने पड़े, और लोगों के एक सपने होते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के। बच्चे कई कई साल मेहनत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 570 नंबर पर आया है वो खराब नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा जी। बाई लक उसके 3 घंटे के पेपर में नहीं कर पाया, नहीं आया, तो वो खराब नहीं हो गया। गवर्नमेंट ने एक स्कोर को निर्धारित किया है कि इतने तक होना चाहिए, इतना जब स्कोर हो जाता है तो उनको सीटें मिल जाती हैं। और अगर इत्तेफाक से नहीं मिली तो आपका बच्चा खराब नहीं है, उसको आप कह लीजिए कि बस इत्तेफाकन या कोई हार्ड लक कह लीजिए कि नहीं मिल पाई। तो ऐसे बच्चों को हम बताते हैं कि बेटा आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा। और इंडिया के में भी अगर आपका गवर्नमेंट कोटे में होता है तो एक मान के चलिए कि डॉक्टर बनने में 8 से 10 लाख खर्च हो जाता है, और हम लोग जो एडमिशन कराते हैं वो 18 से 28 लाख के बीच में। रीजन उसका ये है ना कि जैसे भारत में चिकित्सा शिक्षा बहुत महंगी है, माफियाओं का कब्जा है प्राइवेट में। उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट ने निर्धारित फीस कर रखी है वो 12,40,000 से 18,80,000 रुपए तक सालाना। यानी समथिंग सब मिला के 20 लाख पकड़ लीजिए। नहीं, इंडिया का एक साल का मैं बता रहा हूँ। अच्छा। 12,40,000 प्राइवेट कॉलेज का से लेके, कम से कम इंडिया नहीं बल्कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 12 लाख न्यूनतम, अधिकतम 18,80,000 एक साल का। 18 पच्चे 90, 8 पच्चे 40, 94 लाख रुपया हो गया। वो 12 पच्चे 60 और 4 पच्चे 20, 62 लाख हो गया। प्लस हॉस्टल लेना है, 2.5 लाख से कम का किसी का हॉस्टल नहीं। खाने का भी 1 लाख से कम किसी का खर्चा नहीं। बराबर। 2.5 लाख इंटू 5 कर लीजिए, 12.5 लाख हो गया। 1 लाख गुणे 5 कर लीजिए, 5 लाख हो गया। 12 5 17 लाख हो गया। अगर हम 1 करोड़ वाले में जोड़ लें तो 1 करोड़ 17 लाख हो जाता है। 62 लाख वाले में जोड़ लें तब भी इतना तो खर्चा आता है। तो आपके यहाँ पर टोटल खर्च क्या बैठता है? हमारे यहाँ अधिकतम खर्च जो है आपके बजट के ऊपर है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर है। हम लोग जहाँ कराते हैं 8-9 मुल्क में कराते हैं। सबसे महंगा मुल्क जो है वो इजिप्ट है, 28 से 30 लाख रुपए खर्च आता है सालाना। पूरी एजुकेशन 6 साल का। बस 28 लाख? 28 से 30 लाख पूरा का पूरा खर्चा। यानी वो चीज अगर इंडिया में करें तो 1 करोड़ के ऊपर जाता है। 1.5 करोड़ से कम नहीं लगता सर, 1 करोड़ की बात मत करिए, 1.5 करोड़ से कम नहीं लगे। और इजिप्ट में करें तो वही चीज 28 से 30 लाख। 28 से 30 लाख। तो कौन कौन सी कंट्री में आप भेजते हैं? हम तो भेजते हैं रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट और ईरान। इस जगह पे हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हम एक छोटे से पार्टनर। अच्छा, इसमें ये भी देखा गया है कि इस पेशे के अंदर बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं। बहुत आखिरी फ्रॉड होता है। आप देख लीजिए कि कंसल्टेंसी के नाम पे कुछ लोग 1.5 लाख लेते हैं, कुछ लोग 2.5 लाख लेते हैं, कुछ लोग 3-4 लाख ले लेते हैं। हमारे यहाँ कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मदद होती है हम बच्चों की करते हैं। उनके गार्जियंस कुछ पूछना चाहते हैं तो आ जाते हैं। हम गांव आते हैं तो गांव आ जाते हैं। हम जौनपुर रहते हैं, जौनपुर आ जाते हैं। लखनऊ रहते हैं तो लखनऊ आ जाते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी जी। और किसी वजह से अगर उसके पास आपका एड्रेस नहीं है, हाँ, तो कैसे कांटेक्ट करे? हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 790 537 8721, इंग्लिश में बताइए। 790 537 8721। और एक अल्टरनेट नंबर और है 9452998199। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ जो चीजें इंडिया में 1 से 1.5 करोड़ में होती है, वही चीजें आपके यहाँ 28 से 30 लाख में होती है। 18 से 30 लाख। 18 से 30 लाख, सॉरी, मैं countries- 28 पहुंच गया था। 18 से 30। 18 से 30। तो 18 से 30 के अंदर गारंटी पूरी फुल रहती है? फीस की 101% गारंटी। 1 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा तो मैं भरने को तैयार। नहीं नहीं, बच्चे की एडमिशन की, क्योंकि Admission की ऐसा होता है ना कि कह रहे एडमिशन के नाम पे बहुत सारे कह रहे फ्रॉड हुए हैं। नहीं नहीं, बच्चा यहीं रहेगा। एडमिशन का लेटर उसको दिला देंगे। एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी से जारी होता है वो दे देंगे। एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम जाती है, हर ग्रुप, और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ से घर से लेके यूनिवर्सिटीज तक पहुँचाने, हॉस्टल में सीट दिलाने, बेड दिलाने, खाना की व्यवस्था, इंडियन फूड मिलेगा, वहाँ एडमिशन करा। यानी 100% फैसिलिटी। टोटल की टोटल व्यवस्था होती है। माँ बाप नहीं दे पाता। बस खाली यानी बच्चे को पढ़ना है और पास होना है। पढ़ना है, पास होना है, ये काम उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई आपकी कह रहे जो जो आपने की, ये बहुत ही अच्छी चीज सोची है। लेकिन एक चीज ये देखने में आई पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब, कि जिस तरीके से एक कह लिया जाए कि शिक्षा के अंदर भी माफियाओं का कब्जा, कि हर साल क्लास की किताबें चेंज होती हैं। ये साल कुछ अलग पढ़ाई जाती है, फिर ये कहा जाता है कि नहीं अगले साल ये किताब नहीं चलेगी, दूसरे साल। तो हर साल पेरेंट्स के ऊपर किताब के नाम पे जो 10-10, 15-15 हजार का बोझ डाला जाता है, क्या ये उचित है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने तो अपने बचपने में ये देखा है कि अगर हम 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में चले गए, तो 7वीं वाले बच्चे को 8वीं की किताब काम आ जाती थी। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं भैया, किताब चेंज। ये तो वक्त के साथ बदलता है ना। जब हम पढ़ते थे तो क्लास 1 से और 2 की फीस 50 पैसे पर महीने थी, और 3-4 की फीस 1 रुपये पर महीने थी, 5 की फीस 2 रुपये पर महीने थी। वो सब जोड़ लीजिए तो कुल मिला के 100 रुपये खर्च में 1 से 5 हम लोग कर लिए। किताब हमारा कोई सीनियर रहा होगा उससे ले लिए, वही किताब हम भी पढ़े, हमारे बाद हमारे भाइयों ने वही किताब पढ़ी। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं। अब वो सिस्टम इसलिए नहीं कि अब पूरा व्यापार है। अभी आप तो किताब के चक्कर में पड़े हैं। बहुत से कॉलेज, बहुत से आपको इंग्लिश मीडियम के नाम पे कॉलेज बनाए जाते हैं, और उसमें ये होता है कि जूता भी बिकता है, मोजा बिकता है, कॉपी बिकती है, किताब बिकता है, कपड़ा बिकता है, बेल्ट बिकता है, सब चीज बेची जाती है। यानी शॉपिंग मार्केट बन गई। बस वो शॉपिंग सेंटर ही है। उसमें एजुकेशन भी बेचा जाता है। एजुकेशन दिया नहीं जाता, वो एजुकेशन बेचा जाता है। तो जहां व्यापार आ जाएगा वहां हमारी ना कोई कदर है, ना आपकी कोई कदर है, ना अमीरी कहीं काम देगी, ना गरीबी कहीं काम देगी। वहां सिर्फ पैसा काम देगा। अच्छा, अब हम आपसे आते हैं सियासत की तरफ। आपने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त बहुजन समाज पार्टी के अंदर लगाया, और आप बड़े चर्चित चेहरे भी थे और सुखदेव राजभर के बहुत चहीते भी थे। लेकिन आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है देश के अंदर, क्योंकि देखिए जैसा कल अभी 14 अप्रैल था और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई,
तो उस जितने भी लोग, जब से देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया, जितने भी सरकारी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जब वो अपनी ड्यूटी पे आते हैं तो ड्यूटी ज्वाइनिंग से पहले, चाहे वो राष्ट्रपति हो, संविधान की कसम खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए जो आए दिन संविधान के बारे में अब्द-शब्द कहना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अब्द-शब्द कहना, संविधान की कॉपियों को जलाना, और जिस तरीके से आज देश के अंदर जातिवाद चल रहा है। क्योंकि देखिए, देश विश्व गुरु, ये मेरी अपनी सोच है कि देश उन्नति और तरक्की जब करेगा कि जब हम स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, इस पे फोकस करेंगे, न कि हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। उस पे आप क्या कहेंगे? तो देखिए, अब राजनीति दो धुरी में बटी, एक अमीरों की राजनीति है, एक गरीबों की। और ये सिर्फ अमीर गरीब ऐसा नहीं है, बहुत दिन नहीं लगेगा ये जाति का बंधन, ये मजहब का बंधन टूटने में बहुत दिन नहीं लगेगा। अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, इस बार टूट जाए, नहीं टूटेगा तो अगली बार टूट जाए। धोखा देके कब तक किसी को बेवकूफ बना के आप राजनीति कर सकते? अच्छा, जिस तरीके से अभी बीच में डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक स्कैन को ओपन किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैन को, जिसको कुछ दिनों तक तो वो मीडिया की सुर्खियों में रहा, लेकिन फिर मीडिया से लापता हो गया। उस पे आप क्या कहेंगे? असल में वो इलेक्टोरल बॉन्ड को हम गांव में कहते हैं कि गुंडा टैक्स। उसका हमारी जबान में गुंडा टैक्स के अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की हम व्याख्या करें। किसी को धमका दीजिए और शाम को उसके घर से पैसा वसूल, यही है इलेक्टोरल बॉन्ड। 2024 में आपको क्या लगा? मोदी जी कम भाई, वापस मोदी जी 101%। देश की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, क्योंकि हर 5 साल में, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चुनती तो जनता है। और वोट सबका मत है, और हर किसी को यो चाहिए कि आप भले से किसी को भी दें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक अच्छी साफ सुथरी सरकार को चुने, जो आपके हित की, जो देश के विकास की बात करे। उस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बात ही ना करे, काम करे। सच्ची बात तो यह है कि हमने देखा है 10 साल मोदी जी की सरकार को। अब इस पर हमें उनको जो है समझना चाहिए कि ये क्या किए हैं जो अगले 5 साल में कर सकते हैं। राजनीति तो विकास की भी नहीं, राजनीति तो एक धर्म बनाम धर्म विशेष की। संख्या थोड़ी सी हमारी कम है तो हम हारेंगे, जहां ज्यादा रहेगी वहां सांसद विधायक बनेंगे। वहां लोग एक फर्जी संगठन इंडिया गठबंधन के नाम से अलायंस बनाए हैं, वो टोटल का टोटल केवल मुसलमानों को वोट लेने का ड्रामा है, बाकी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोदी जी को चुनाव कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार। तो क्या अब सरकारें जो है, देश की सरकारें जो है, क्या ये जातिवाद पे चलेगी या जातिवाद पे सरकार चुनी जाएगी? नहीं नहीं, जो चलना था वो चल चुकी। इस बार लोग उसका तज्जिया करेंगे और अगली बार से फिर साफ सुथरा चुनाव होगा और मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दों पे जीत हार। मैं आपकी बात काट के कहता हूँ, जैसे अभी एक 3 दिन से एक वीडियो बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, और व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, और न्यूज चैनलों पे भी चला है कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह कहते हैं कि 272 सीटों के ऊपर भी सरकार बन सकती, लेकिन हम 2/3 से अगर जीत के आते हैं, 350-400 के करीब, तो हम संविधान को भी बदली कर देंगे। उस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए कि 272 पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनको चाहिए। 400 पार का उनका नारा ही है, अब की बार 400 पार। तो वो कहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 मांग रहे हैं। सच्ची बात यह है कि वो 400 नहीं पा रहे हैं। मोदी जी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, बस ये जान लीजिए कि जैसे तैसे बन रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 400 पार, बीजेपी कहती है 400 पार, एनडीए कहती है 400 पार, अदर दूसरे जो हैं कहते हैं 400 पार। तो भैया कितनी सीट है कि सब 400 पार जा रहे हैं? केवल बीजेपी की 400 पार। इंडिया अलायंस भी तो कह रहा है कि हम 400 पार। अरे वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जीत लें, अपनी 1-2 सीट, वही बहुत है। 400 की बात न करें लोग। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब। अब जो
पेरेंट्स अगर चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, कि जैसा इन्होंने बताया कि वही शिक्षा जो आपको इंडिया में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक के खर्च में मिलेगी, वही शिक्षा इनके माध्यम से 18 से लेके 30 लाख रुपए के अंदर, और वो भी गारंटी के साथ। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।